हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा। मैं हूँ पैडी। तो आज हम लेके आए वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का एक बयान है, मुसलमान का फ़र्ज़। तो देखते हमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इनके वीडियो के ऊपर रिएक्शन कीजिए, तो हम इनके वीडियो के ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं। ओरिजिनल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते। वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, और देखिए काफिरों और मुनाफिकों की बातों की परवाह नहीं करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कुरान हकीम में टॉपिक बार बार आया। चाहे कोई शख्स कितना ही नेक क्यों ना हो, बहरहाल दुनियावी एतबार से जब उसे दावत और तबलीग में तकलीफ से गुजरना पड़ता है तो ऐसे लम्हात इंसान के ऊपर आ जाते हैं। कुछ तो उस पर खुद आते हैं और कुछ जो उसको समझाने वाले होते हैं ना, वो उसको इस किस्म की मत दे रहे होते हैं, यार तेरे छोटे छोटे बच्चे ने क्या हो गया, तू अल्लाह दे बंदे, तू ठेका ले दीन दे काम दा। पूरी दुनिया जिन्होंने पता है, लोगों को पता है नमाज पढ़ना डेढ़ पढ़ते रहे। अब ये इतना खतरनाक खेल लोग खेल रहे होते हैं कि हम अगर ये दावत लेके खड़े हुए हैं तो हम अपने ब्याह के ऊपर खड़े हैं क्या? नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के सही मुस्लिम में हदीस है कि मोमिन वो है जब बुराई देखे तो हाथों से रोके। हाथों से नहीं रोक सकता तो कम से कम जुबान से रोके। अगर जुबान से नहीं रोक सकता तो दिल में बुरा जाने, लेकिन दिल वाले को इंडोर्स नहीं फरमाया ज़ालिका अज़अफुल ईमान। ये तो बिल्कुल लूला लंगड़ा किस्म का ईमान है। क्या हम जुबान से भी किसी बुराई को बुराई करने के लिए तैयार नहीं है? और दिल पे भी ज्यादा अरसा बुराई नहीं रहती है। ये हकीकत बात है। जब जुबान से आप इज़हार नहीं करते तो आस्ता आस्ता आप उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। जुबान से कम बात करनी है, गूंगा शैतान नहीं बनना। इस्लाम तो कहता है हाथ से भी रोकना है बुराई को। कितने % लोग रोकते हैं? उल्टा जो बेचारा जुबान के साथ लोगों को हदायत की तरफ बुलाता है और बताता है कि यार ये आपके साथ आपके बुजुर्गों ने हाथ किया है, ये आपको गलत दीन बता के गए हैं, दीन असल में ये है किताब सुन्नत में, उसको लोग आगे समझा रहे होते हैं यार तू अल्लाह के बंदे एड्डा बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लोग तेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो यार ये बात तो आप नबी अलैहिस्सलाम को असल में समझा रहे हैं कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ये बातें की हैं जिसकी वजह से लोगों ने ये बात पहुंचानी है लोगों तक। ज़ाहिर है अल हक़ मुर्र, अरबी में मुहावरा है, हक कड़वा ही होता है। आप जितने मर्जी ऐसे अंदाज में बात करें, जो हक और सच बात है वो चुभ जाती है अगले बंदे को जिसने बात नहीं मानती। तो इसका कभी ये सोल्यूशन नहीं है कि वो दावत से पीछे हट जाए। ये बिल्कुल गलत है। और ये आप देखें इतना बड़ा इशू है कि नबी अलैहिस्सलाम को स्पेसिफिकली और आपके सहाबा को भी कहा जा रहा है कि आपने भी जो है वो काफिरों की बातें नहीं माननी है, उनकी परवाह नहीं करनी। वला तुतिल काफिरीन, काफिरों के कहना मत मानो, वल मुनाफिकीन, और ना मुनाफिकीन का, वदा आज़ाहुम, और ना परवाह करो उनकी तरफ से आई हुई तकलीफ और अजियत के ऊपर कि यार अब जो है वो मुझे इन तकलीफ में इन्होंने डाल दिया है तो अब मैं जो वो दीन का काम छोड़ दूं या मैं बैक फुट के ऊपर चला जाऊं। देखें शौबे अबी तालिब के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक किस तरह गुजारा करना पड़ा है। बुखारी मुस्लिम में आता है, साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं कि 3 साल तक हमारी हालत ये थी कि हम पत्ते खा के गुजारा करते थे और जिस तरह बकरियों को मेंगनियां आती है ना, इस तरह हमारे साथ मामला हुआ करता था। तो क्या उन्होंने दावत का काम छोड़ दिया? और फिर मैं इससे अगली बात करूंगा कि 2.25 अरब, ये चले एहतियातन 1.5 अरब मुसलमान है। 1.5 अरब मुसलमानों में एक मुसलमान ने भी ऐसा नहीं होना कि जो नर बन के सही तरीके से बात करे और खड़ा हो जाए मुखालफत के लिए उन बातिल लोगों की कि जिन्होंने दीन का जनाजा निकाला हुआ है। और वो ये समझता रहे कोई और काम करेगा। भाई कौन करेगा काम? जिसको समझ आएगी वो करेगा। क्या हम अल्लाह ताला को ये जवाब क़यामत के दिन दे सकते हैं? यहां तो लोग गलत बातें मिंबर के ऊपर बयान करके चले जाते हैं और फिर जो बैठे हुए हैं उनको टेंशन शुरू हो जाती है। वो अपनी टेंशन रिलीज करने के लिए इंजीनियर साहब को फोन कर देते हैं। वो जी आज फलां मौलवी साहब ने मिंबर के ऊपर ये बात कर दी है। तो मैं फिर उनसे पहला सवाल करता हूं कि भाई आपको नहीं पता उन्होंने बात गलत की है? कहते नहीं पता है। तो सारी दुनिया की मुसीबतें उनका बोझ मैं नहीं उठाना है अकेले बंदे ने। आपकी जुबान नहीं अल्लाह ने आपको दिया, आप गूंगे शैतान है कि आप कम से कम उस लेक्चर के बाद ही उनको बंद कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं कि हज़रत साहब ये आप हदीस और वाक़या कहां से बयान कर रहे हैं? ये मेरी जिम्मेदारी है कि दुनिया में जहां कहीं झूठ कोई बयान करेगा तो मैंने प्रैक्टिकली जाके वहां पे लोगों की इस्लाह करनी है। अकेला बंदा क्या कर सकता है? हर बंदा जो जहां पर है वो जिम्मेदार है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत है इसलिए हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से जो बेहतरीन उम्मत कहा गया, इस वजह से नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बुलंद मर्तबा है, इस वजह से उम्मत का भी बुलंद मर्तबा हो गया, नहीं, बल्कि आपकी खत्म नबूवत की बरकत से कि चूंकि आपके बाद नबी कोई नहीं आना, नबियों वाला काम अब इस उम्मत ने करना है। ये है वजह जिसकी वजह से ये उम्मत अफजल है। और वो काम उम्मत कारी कोई नहीं है। उम्मत कारी या अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। चोर है, ठग है, फराडी है, बेनमाजी है, हरामखोर है, सानू इंजी कबूल कर, जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से। उम्मत ने समझ लिया है, ये रिजल्ट निकाला है उम्मत ने। हालांकि उम्मत को बताया कि यार उम्मत की अफजलियत किस बुनियाद के ऊपर थी? नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की वजह से जो काम मिला है इस उम्मत को, नबियों वाला काम,
اس کی وجہ سے اس امت کی فضیلت ہے، اور وہ کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو وہ ساری وہ ٹینشن مجھے ریلیز کرتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں میرے بھائی میں نے کیا کرنا ہے، میری 1 لاکھ فوٹو کاپیاں کرا لو پھر، تو جگہ جگہ بانٹ دو. نہیں، آپ جدھر ہیں غلطی دیکھتے ہیں ایسا طریقے سے آپ ہائی لائٹ کریں. آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، بجائے مجھے فون کر کے آپ خود اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کم از کم اسے پوچھ لیں. وتوکل علی اللہ، اور توکل اللہ پر کیجئے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ آپ کے لیے کارساز کافی ہے. دیکھ لیں کیا ایک وہ حالت ہے کہ ایک شخص سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں مکے سے نکلتے ہیں. اپنے بستر پر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لٹا کے جاتے ہیں کہ مانتے واپس کر کے آ جانا. اور راستے میں جاتے ہوئے جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے جب غار ثور کے اندر، جو سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے کہ جب تم دونوں غار میں تھے اور تم اپنے ساتھی سے کہتے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اس حالت میں جب آپ مکے سے نکل رہے ہیں، اور یہ 1 ہجری کا واقعہ، اور 8 ہجری میں 8 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے وہاں پہ داخل ہو رہے ہیں. اور جب مکے سے نکل رہے ہیں، سراقہ ابن جوشم، سراقہ ابن مالک جو مخبری کرنے کے لیے آیا، اس کا گھوڑا دھس گیا، واپس نہیں جا سکا. 2-3 بار ایسا ہوا، اسے سمجھ آ گیا بھی اللہ کے پیغمبر ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا سراقہ کو بشارت دے دو کہ میں اس کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کسرا پرشین امپائر، اور وہ کسرا جو اس کا ہیڈ، اس کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اس وقت تو سراقہ نے بھی سوچا ہوگا کہ اپنی جان بچا کے رات کے اندھیرے میں یہاں سے جا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ پرشین امپائر گرے گی اور اس کے کنگن میرے ہاتھوں میں ہوں گے. اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور میں وہ وقت آیا. سیدنا عمر نے بلا کے پھر سراقہ کو وہ پورا کسرا کا لباس پہنایا اور اس کے بعد کہا اتار دو، یہ مومنین کا مال ہے. انہوں نے سمجھا یہ مجھے گفٹ ہو گیا. انہوں نے کہا نہ، نبی علیہ السلام نے صرف کہا تھا دیکھا ہے، بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں، یہ مومنین کے بیت المال میں ہے. تو رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی کسی نے سوچا تھا؟ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کارساز ہے. سو گائز، یہ تھا آج کا ویڈیو. تو ہر مسلمان کا فرض یہی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ مطلب یہاں پہ مطلب ہمارے آس پاس جو بھی برے کرم ہو رہے ہو اس کو ہمیں روکنا چاہیے، ہر مسلمان کو روکنا چاہیے. اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے تو ضرور روکنا چاہیے، ایسا انہوں نے بتایا. اور اس کے بعد زبان سے بھی تو سچ بولو، جب سچ ہے تو سچ بولو. ویسے تو مسلمان کا فرض مطلب بہت سارے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں یہی بتائے ہے. ویسے نماز پڑھنا چاہیے اور بھی بہت کچھ، بہت سارے کام ہیں، لیکن اس ویڈیو میں یہی بتائے ہے. چھوٹا سا ویڈیو تھا، آپ کو کیسا لگا بتائیے، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجیے. تو مجھے تو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا، آپ کو کیسی لگا یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے.